बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में भी सबसे पहले पलटू राम की छवि बनती होगी। लेकिन क्या आपको पता है नीतीश कुमार की छवि शुरुआत से ऐसी नहीं थी। नीतीश शब्द का अर्थ होता है सही रास्ते पर चलने वाला, और अपने नाम के अर्थ के अनुसार ही उनका अर्ली पॉलिटिकल करियर था। जी हाँ, जिस नीतीश कुमार को आज हम सब जानते हैं, उन्होंने 1999 में गैसाल रेलवे एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था और रेलवे मिनिस्टर के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो कैसे नीतीश कुमार, जो एक समय करप्शन के खिलाफ जेपी मूवमेंट से जुड़े थे और जेपी मूवमेंट का एक अहम हिस्सा भी थे, वह आज भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पलटूराम बनकर रह गए हैं। नीतीश जी के बारे में बात करने से पहले हम सब यह जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा के जीवन में ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन अब जुगनू ऐप की मदद से आप कहीं से भी टैक्सी, ई रिक्शा और बाइक राइड बुक कर सकते हैं और ट्रैफिक से बच सकते हैं। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप जुगनू 50 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 राइड पर 50% ऑफ मिलेगा। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीतीश जी का जन्म 1 मार्च को 1951 में बिहार के एक छोटे से जिले बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर थे। नीतीश जी को बचपन में सब मुन्ना कह के पुकारते थे। उस समय किसे पता था कि यह मुन्ना आगे चलकर बिहार का 9 बार सीएम बनने वाला है। नीतीश जी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन बख्तियारपुर से ही कंप्लीट की। इसके बाद उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आज पटना एनआईटी के नाम से जाना जाता है, वहां से इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट की। जिसके बाद उन्होंने बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन आधे मन से। नीतीश जी को भी अपने पिता की तरह, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, अपने समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बिहार स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड को छोड़कर पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। 70 के दशक में जेपी मूवमेंट अपने चरम पर था। राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर नीतीश कुमार ने भी जेपी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, और ऐसे नीतीश जी की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस मूवमेंट का वह एक बड़ा नाम बन गए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेपी मूवमेंट से ही लालू यादव भी निकले हैं। इसी मूवमेंट के दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात सत्यनारायण सिन्हा से होती है, जिसके बाद वह सत्यनारायण सिन्हा के जनता दल के मेंबर बन जाते हैं। 1977 में पहली बार वह हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। 1980 में फिर से वह हरनौत का विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और फिर से हार जाते हैं। 1985 में पहली बार वह हरनौत विधानसभा सीट को अपने नाम करते हैं। 1989 में पहली बार वह बाढ़ के सांसद बनते हैं और इसी साल वह जनता दल के सेक्रेटरी जनरल का पद भी संभालते हैं। 1991 और 1996 में भी वह बाढ़ के लोकसभा सीट पर विजयी होते हैं। 1998 से 1999 तक वह अटल जी के सरकार में रेलवे मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनते हैं। 1999 में फिर से एनडीए की सरकार बनती है, जिसमें रेलवे मिनिस्टर का भार नीतीश के कंधों पर सौंपा जाता है। अपने रेलवे मिनिस्टर के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे बदलाव किए थे जिनका फायदा हमें आज तक हो रहा है। 2002 में नीतीश कुमार ने ही इंटरनेट टिकट बुकिंग की फैसिलिटी को शुरू किया था। उन्हीं के कार्यकाल में तत्काल टिकट बुकिंग की भी शुरुआत हुई थी। साथ ही उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में टिकट बुकिंग काउंटर को खुलवाया था। शायद आपको यकीन ना हो कि जो नीतीश कुमार आज कुर्सी के लिए पल भर में अपने दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, उन्होंने 1999 में गैसाल ट्रेन एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आता है 2005 का साल। लालू जी के जंगल राज से तंग आ चुका बिहार बड़ी उम्मीदों के साथ एनडीए अलायंस को बिहार विधानसभा में विजयी बनाता है, जिसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती है और नीतीश बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। हालांकि 2005 से पहले भी नीतीश कुमार एक बार बिहार के सीएम बन चुके थे, लेकिन केवल 7 दिन के लिए। खैर, जब नीतीश कुमार ने सीएम पद संभाला तब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से खराब हो चुका था। किडनैपिंग और पेपर लीक इंडस्ट्री ने भी बिहार में जड़ें मजबूत कर ली थी, और साथ ही साथ बेरोजगारी और शिक्षा में भी बिहार बहुत ही ज्यादा पीछे था। नीतीश कुमार ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारना शुरू किया। बिहार का गन कल्चर को खत्म करने के लिए आर्म्स एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट की वजह से पुलिस आसानी से अपराधियों को पकड़ने लगी, और साथ ही बिहार में गैर कानूनी हथियार के इस्तेमाल में भी कमी आई। नक्सलवाद भी उस समय बिहार के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, जिसे निपटने के लिए नीतीश ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल को रिक्रूट करके स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस का गठन किया। सरकार ने रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर को भी रिक्रूट करके स्पेशल विजिलेंस यूनिट का गठन किया, जो हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल के करप्शन को निपटाता था। बिहार के जेलों से भी अपराधी आसानी से अपने अपराध को अंजाम दे देते थे। फोन से ही वह लोगों को धमकी देते थे और वसूली कर लेते थे। इस समस्या को निपटाने के लिए नीतीश सरकार ने
जेलों में मोबाइल फोन जैमर लगवाना शुरू कर दिया। अपराधियों और जेल अधिकारियों की साठगांठ खत्म करने के लिए अपराधियों को ज्यादा सुरक्षित जेल में भेजना शुरू किया। पेपर लीक की समस्या को निपटने के लिए नीतीश सरकार ने कार्बन कॉपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिससे परीक्षा में होने वाली करप्शन और फेवरिज्म को कम किया जा सके। नीतीश जी ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत ही ज्यादा बदलाव लाया। लड़कियों में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन और मिड डे मील प्रोग्राम के वजह से बिहार के गरीब बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे, जिससे स्कूल ड्रॉप आउट के नंबर्स में भारी गिरावट आई। सिर्फ यही नहीं, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार नीतीश जी के कार्यकाल में अपराध में भी कमी आई थी। नीतीश जी की साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, जीविका और दीदी की रसोई जैसे कार्यक्रम के वजह से बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और आखिर में शराबबंदी के बाद महिला वोटर्स के लिए नीतीश कुमार पहली पसंद बन गए। अपने इन्हीं सारे कामों के वजह से नीतीश कुमार को बिहार के अंदर सुशासन बाबू कहा जाने लगा था। फोर्ब्स इंडिया ने तो बिहार में बदलाव लाने के लिए नीतीश कुमार को पर्सन ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया था। 2010 के चुनाव में फिर से बिहार ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। एनडीए ने कुल 206 सीट अपने नाम किए, जिसमें अकेले नीतीश जी की पार्टी जदयू को 115 सीट मिले थे। नीतीश जी की इस जीत के पीछे महिला वोटर्स का बहुत ही बड़ा हाथ था, जो नीतीश जी की योजनाओं से बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब आता है 2013। ऐसा कह सकते हैं 2013 से ही नीतीश कुमार का सुशासन बाबू से पलटू राम बनने का सफर शुरू हो चुका था। 2013 में ही बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती है, जिससे नीतीश नाराज हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी अपने सीनियर लीडर के साथ भेदभाव कर रही है। इसी वजह से नीतीश जी ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया और अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन यानी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिल गए। हालांकि नीतीश जी का यह दाव उल्टा पड़ गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को बिहार में 40 में से सिर्फ 2 सीट ही मिलती है। अपने पार्टी का खराब प्रदर्शन का नीतीश ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जीतन राम मांझी बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन 2015 के विधानसभा से पहले जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2015 बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश का महागठबंधन 178 सीट जीतती है। इस महागठबंधन में नीतीश के कट्टर दुश्मन लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी भी शामिल थी, लेकिन यह महागठबंधन लंबे समय तक नहीं चला। 2017 में डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। नीतीश तेजस्वी को अपने पद से इस्तीफा देने को कहते हैं, पर तेजस्वी इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद नीतीश महागठबंधन छोड़कर एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। 2022 में नीतीश फिर से एनडीए से नाराज हो जाते हैं और 9 अगस्त 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन के साथ मिल जाते हैं और अगले ही दिन यानी 10 अगस्त को फिर से वह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2024 में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होते हैं और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेते हैं। नीतीश कुमार 24 साल में 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और 6 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। एक समय नीतीश जी ने बिहार को प्रगति के राह पर लाया था और आज हर साल या 2 साल में नीतीश जी के ही वजह से बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस का माहौल बना रहता है।